प्रिय दर्शकों, आप सभी को अनंत जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार। मित्रों, आइए सितारों की दुनिया में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज एक नए विषय के साथ। आज का विषय है घर में पूजागर और पूजन में क्या हो क्या न हो। हाँ मित्रों, कुछ लोगों का आग्रह था, उनकी जिज्ञासा थी, उनके संशय थे, इसलिए हमने इस विषय का चुनाव किया है। हम लाखों रुपया खर्च करके अपने लिए सुंदर भवन मकान निर्माण कराते हैं, किंतु उस मकान में पूजागर कहाँ हो, कैसा हो, उस विषय में गंभीरता से विचार नहीं करते, जो कि विचार करना आवश्यक होता है। इसी विषय पर प्रामाणिक जानकारी लेकर आपके मध्य में उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आप सभी इस वीडियो को पूरी तरह सुनिएगा, जिससे कि मैं जिज्ञासुओं के संशय को दूर करने में सफल हो सकूं। तो आइए मित्रों, हम बात करते हैं पूजागर की। सबसे पहला, पूजागर हमारे भवन में पूर्व उत्तर दिशा ईशान कोण में होना चाहिए या फिर पूर्व दिशा में। नंबर 2, घर के मुखिया जब पूजन करने बैठे तो उनकी नाभि से ऊपर पूजागर होना चाहिए। नंबर 3, जो पूजागर है उसमें पूर्व और उत्तर की दीवार पर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करना है, किंतु ये ध्यान रहे दीवार से सटकर नहीं, दीवार से कुछ दूर। और हाँ, दक्षिण की दीवार पर कोई प्रतिमा कोई मूर्ति स्थापित न करें। इसी क्रम में पूजागर में शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, शालिग्राम, शिवलिंग, गणेश जी और घंटी और शंख इत्यादि प्रतिष्ठित देवताएं होने आवश्यक हैं। ध्यान रहे कोई भी मूर्ति या प्रतिमा पूजागर में खंडित न हो। मित्रों, पूजा के समय ये अवश्य ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ते हैं, शिव को कुमकुम न चढ़ाएं, गणेश जी को तुलसी न चढ़ाएं और देवी मां को दुर्वा न चढ़ाएं। इसी क्रम में पंचदेव उपासना हमें करनी है। जो वैष्णव भक्त हैं वो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें, फिर सूर्य नारायण की, फिर महादेव की, फिर देवी की और फिर विष्णु जी की। और जो भक्त शैव हैं वो सबसे पहले गणेश की, फिर सूर्य नारायण की, इसके उपरांत विष्णु जी की, उसके उपरांत देवी जी की और फिर महादेव की। अगला, ये अवश्य ध्यान रखें कि पूजागर अथवा अपने घर में भैरव जी की, शनिदेव की या भगवान शंकर की नृत्य करती हुई नटराज की कोई तस्वीर, मूर्ति बिल्कुल नहीं रखें। जो शालिग्राम जी आप स्नान कराते हैं तो ये ध्यान अवश्य रखिएगा कि शालिग्राम जी एक क्षण के लिए भी तुलसी से अलग नहीं होते हैं। जब आप शालिग्राम जी को स्नान कराएं तो अपने अंगूठे से तुलसी जी को ऐसे पकड़कर रखें और फिर शालिग्राम जी को स्नान कराएं, फिर नई तुलसी चढ़ाएं, फिर पुरानी उतारें, क्योंकि तुलसी एक क्षण के लिए भी शालिग्राम जी से अलग नहीं होनी चाहिए। मित्रों, आप ये भी अवश्य ध्यान रखें कि आपके पूजाघर में 3 गणेश प्रतिमा, 2 शिवलिंग, 2 शंख, 2 घंटी, 2 शालिग्राम जी और 3 देवी की प्रतिमा न हो। और हाँ, जो गणेश जी आप नित्य पूजन करते हैं, स्नान कराते हैं, वे एक ही होने चाहिए। साथ में पूजाघर में अपने पितरों को न बिठाएं। जब पूजन पूरा हो जाए, भगवान का स्नान इत्यादि सभी कर्म हो जाएं, उसके बाद जो स्नान का जल है वो हमें कभी भी तुलसी जी में नहीं चढ़ाना चाहिए, अन्य वृक्षों में समर्पित कर देना चाहिए। मित्रों, रविवार, द्वादशी, पूर्णिमा, एकादशी को तुलसी जी को बिल्कुल स्पर्श न करें,
क्योंकि उस दिन माता तुलसी व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं। और यूं भी सूर्यास्त के बाद तुलसी जी को स्पर्श करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि माता तुलसी सूर्यास्त के उपरांत भगवान कृष्ण की सेवा में पधारती है। मित्रों, किसी संत विद्वान ने कहा है, तुलसी वृक्ष न जानिए, गौ को जानो न डोर, गुरु मनुज नहीं जानिए, ये तीनों नंद किशोर। निश्चित रूप से ये तीनों ईश्वर के तुल्य हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग पीपल का पूजन करते हैं, पीपल में जल चढ़ाते हैं, वे लोग ये ध्यान रखें कि रविवार के दिन पीपल को स्पर्श न करें। रविवार के अतिरिक्त सोम से शनि में वो पीपल की पूजा करें, दिया जलाएं, जल चढ़ाएं, कोई आपत्ति नहीं। अंत में मित्रों, जो साधक हैं, जो भक्त हैं, जो जप तप व्रत उपवास करते हैं, वे लोग ब्रह्म मुहूर्त में कभी सोए नहीं रहे। ब्रह्म मुहूर्त में सोने से पुण्य उस तरह क्षीण हो जाते हैं जिस तरह एक रुई का पर्वत एक छोटी सी चिंगारी से भस्म हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले विचार के साथ आपके मध्य उपस्थित होंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद।